Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. मानसूनी बारिश ने अभी जोर नहीं पकड़ा है और बैराजों से भारी मात्रा में पानी भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन सीतापुर के गांजरी इलाके में घाघरा लगातार कटान कर रही है। फिर भी कटान रोकने के लिए कोई ठोस उपाय सिंचाई विभाग की तरफ से नहीं किए जा रहे। हालांकि सिंचाई विभाग लगातार ये दावा कर रहा है कि इस बार किसी भी घर को कटने नहीं दिया जाएगा, लेकिन लगातार हो रही कटान से ब्लॉक रामपुर मधुरा क्षेत्र के बाढ़ कटान प्रभावित अखरी, अंगरौरा, अटौरा सहित कई गांवों के ग्रामीणों को बाढ़ व कटान का भय अभी से सताने लगा है। इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने कटान प्रभावित ग्राम अखरी के पूर्व प्रधान देवराज तिवारी से बात की। देखें ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाके में बाबा कुटी में। इसकी ग्राम पंचायत अखरी पड़ती है और यहाँ पर बाबा कुटी में ठोकर का निर्माण कराया जा रहा है जल विभाग द्वारा। और लगातार आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि जो ठोकर दिखाई जा रही है, जो लगातार कार्य किया जा रहा है उसको भी दिखाएं। और उसके बाद में अभी हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर बाबा कुटी में इस वर्ष जितने घर कटे या भौगोलिक स्थिति क्या है। लगातार हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अखरी ग्राम पंचायत के पूर्व में रहे प्रधान देवराज तिवारी जी। हम इनसे बात करेंगे देवराज तिवारी जी से कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है और सरकार के द्वारा लगातार जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मंत्री लगातार दौरा भी करते हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है और जो ये ठोकर बाबा कुटी में बनाई जा रही है इससे अखरी गांव को क्या लाभ होगा जी। ऐसा है भैया कि देखिए, ये नदी कटान जो है ये बराबर करती है और जिस समय ये समस्या होती है तो त्वरित अधिकारी या अपना नेता लोग जो भी आते हैं अधिकारीगण, वो त्वरित व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन समय रहते अगर इसकी प्रबंध किया जाता तो शायद ज़्यादा लाभ होता। अब पिछली बार क्या मतलब 4-5 साल से बराबर ये कटान चल रहा और नदी दक्षिण की तरफ ही बढ़ के आ रही है। पिछली बार तरफ देखा आप, उसके पहले देखे होंगे 2-3 ठोकरें बनाई हैं। असर तो होता है ठोकरों का, चूँकि नदी देखिए भी धार मुड़ गई। जिस समय इस ठोकर का प्रोजेक्ट दिया गया था उस समय नदी की धार बिल्कुल नज़दीक थी, लेकिन अब चूँकि उसी ठोकर की वजह से या गंगा मैया की कृपा कह लीजिए वो अपना पीछे बढ़ गई, तो अब मतलब इस समय की देखने में तो इस ठोकर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कहीं नदी फिर इधर अपना रुख करती है तो ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, हमारे गांव की बात यहाँ रही अखरी के लगभग 10-12 घर कट गए हैं और 8-10 घर वहाँ केवल बचे हैं और वो भी कटान के बिल्कुल जद में। अभी पिछली उसमें आप भी मौजूद थे जब मतलब जिलाधिकारी महोदय और बाकी एसपी साहब थे और बाकी उप जिलाधिकारी महोदय, ये सब लोग सारे प्रशासनिक अधिकारी जो थे, यहाँ पे सिंचाई विभाग के भी थे, ये सब लोग गए थे। तो नदी के कटान का रुख देखा तो कहा कि यहाँ इसको जो है किसी तरीके से आप इसको रोकिए, मतलब कटान किसी भी तरीके से रोकिए। तो जब तुरंत आप कहते हो कि इसको रोकिए तो तुरंत के लिए व्यवस्था क्या है? तो यही है कि अपना बोरी है जो आप देख रहे हैं सामने, यही बोरी सिलाई करके उसमें सब डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये एक अस्थाई वो है, मतलब इसका कोई अस्थाई समाधान नहीं है। अस्थाई समाधान जितना पैसा इसमें लग रहा, अगर इतना पैसा कहीं जो ये बोल्डर आप देख रहे हैं यही केवल नदी के किनारे किनारे लगा दिए जाते, जैसे आपने देखा होगा कहीं पुल बने होते हैं उसके अप्रोच में लगा देते तो नदी अपने आप कटान छोड़ देती है। अब ये बोरियां इस धार को रोक पाए, वो भी घाघरा जैसी नदी के, तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई लाभ होने वाला। लेकिन ये जरूर है कि त्वरित लाभ कुछ हो जाता है। अभी उसका असर हुआ है, थोड़ा बहुत नदी का पानी जो है वो कम पड़ा है और नदी अपनी धार थोड़ा मतलब कटान की तीव्रता को कम कर दिया है।
तो इससे लाभ तो कुछ ना कुछ होता है। अभी जिला अधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय दौरे पर आए जी थे। जी आए थे। और मंत्री कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री जी। वो भी आए थे, जो समय अभाव के कारण यहाँ नहीं आ पाए थे। सिवता विधायक ज्ञान तिवारी जी ने कार्यक्रम लगाया था, समय अभाव के कारण यहाँ पहुँच नहीं पाए थे। बगस्ती जाना था उनको, अखरी भी आना था, लेकिन यहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे। और ये जो लगातार ये आपने एक चीज अभी कही थी कि ये जो ठोकर बनाई जा रही हैं, ये जब बांध कटने के कगार पे आता है, हाँ, इसके बारे में क्या? उसका कारण ये है कि देखिए, सिंचाई विभाग का हमारी इस समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। हमारे घर कट रहे हैं, हमारी जमीन कट रही है, या हमारी क्या समस्या, ये इससे उनका कोई मतलब, उनको अपना केवल बांध बचाना होता है। और बांध से नदी की मुख्य धारा से जहाँ पे 100 मीटर की दूरी लगभग रह जाती है, तब ये वहाँ पे एक ठोकर बनाने का काम करते हैं। जहाँ पे इसकी दूरी ज़्यादा होती है, वहाँ आप कहते रहिए, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, पिछली बार सिंचाई विभाग के लोगों ने वहाँ भी हमारे गांव के पास भी एक ठोकर के लिए कहा था, और सरकार से मतलब चाहा था कि हमारा किसी न किसी तरीके एक ठोकर का और हो जाए, लेकिन वो सरकार ने उसका पैसा नहीं दिया और न उसकी स्वीकृति दी। अगर स्वीकृति दे दी होती और एक ठोकर और बन गई होती तो इस समय तो इसका नहीं, लेकिन अगर हमारे गांव के पास एक ठोकर बन गई होती तो शायद कटान बंद हो जाता। इस बार ये जो बाबाकुटी गांव है, हाँ। इस बाबाकुटी गांव में इस वर्ष कितने मकान कटे हुए हैं? और सरकारी सहायता के नाम पर आप पूर्व प्रधान भी रहे नहीं, हैं। सरकारी सहायता के नाम पर क्या, कुछ लोगों को पैसा, मतलब जिनके पक्के मकान गिरे थे उनको उस समय शायद 95,000 कुछ करके 100 रुपये कुछ दिया था, तो 1,20,000 का हो गया है। लेकिन 4-5 लोग यहाँ रह गए थे जिनको दिया ही नहीं। मतलब उस समय ऐसे थे, जो अवध राम है, एक अवध राम थे, एक शिवमंगल हैं शायद, और एक मनिया देवी, और एक सुमन देवी, और एक ये उदय भान का था, बाकी एक हमारे यहाँ का महेंद्र था। मतलब इस तरीके के करीब 5-7 लोगों को मतलब उसका नुकसान नहीं मिला। अभी पिछली बार जिलाधिकारी महोदय से मैंने कहा था कि सर ये बताइए कि जब मेरा मकान वहाँ पे कट करके या उसकी स्लेब जब अंदर चली जाए तब हमको मुआवजा मिलेगा, इसके पहले हम हटाएं उसको। तो इस बात पे मतलब वो SDM साहब ने कहा कि नहीं, मैंने पिछली बार दिया था। हाँ, दिलाया भी था उन्होंने, ऐसा नहीं दिलाया था, लेकिन कुछ लोग रह गए थे। हम ये चाहते कि जैसे कम से कम जिन लोगों को है उनको मिल जाए। बाकी करीब 10-12 घर तो यहाँ 8-10 घर कटे थे, और 8-10 घर हमारे गांव में आखिरी में कटे थे। और इस वर्ष देखिए क्या स्थिति होती है। 3 घर तो अभी कटे हैं हमारे गांव में, आपने देखा, वहाँ पे गए होंगे, देखा होगा आपने कि तोड़ रहे हैं लोग मकान। जुगल किशोर का है और वो उनका है ब्रजेश, मतलब छोटकन्नू का है। ये तो 2 घर बिल्कुल, 3 राजेश वगैरह कटे ही गए हैं। बाकी केवल 5 घर 6 बचे हैं, वो भी कटने के कगार पे हैं। खैर SDM साहब के अपना उससे और DM साहब के आदेश से वो लोगों को जगह वहाँ पे सड़क पे पैमाइश करा करके कल कानून को साहब आए थे, 2 कानून को थे, उन्होंने नाप करके वहाँ लोगों को 2-2 डिसमिल ज़मीन, 2.5 बिस्वा जो भी पड़ रही हिस्से के, तो उनको 7-8 घरों को जगह उपलब्ध कराई है। और हमारा कहना ये है भैया कि सरकार जब पैसा बांध में किसी की ज़मीन पड़ रही उसका मुआवजा देती है, सड़क अगर सड़क बन रही है तो उसका मुआवजा देती है, ज़मीन क्रय करके आप मतलब रेलवे की लाइन बिछा रहे हैं, तो क्या जो बांध के अंदर की आबादी है उनको क्या सरकार अपना अगर चाहे, माननीय लोग जो हमारे बैठे हुए जो विधानसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट असेंबली में इस बात को रखें कि कम से कम जब ज़मीन और क्रय की जा सकती तो बांध के उस पार ज़मीन खरीद करके नहीं, अगर ग्राम समाज की GS लैंड मिल पा रही है तो लोगों की ज़मीन क्रय करके अगर आप उसमें बांध में जाती है तो उस पर तो आप अतिक्रमण कर लेते हो, पैसा उसको दे देते हो। तो क्या यहाँ पे अगर चाहें तो हर जगह मेरी समस्या जो प्रतिवर्ष ये बर्बादी होती है, बाढ़ के नाम पे पैसा खर्च होता है, राहत के नाम पे पैसा खर्च होता है, एक बार इसका स्थायी समाधान हो जाए तो ये मेरी समस्या करने की आवश्यकता, जिसकी इच्छा हो पड़ा रहे। और आपने बांध के उस पार जगह दे दी और उनको कहा कि आपको आवास मिल गया, अब आप व्यवस्था, अब आप डूबना चाहो तो डूबो, बाकी मैंने तो व्यवस्था कर दी। ये सरकार कभी नहीं कर पाई, आज तक नहीं कर पाई। ये मेरा अपना मानना है और लगभग मुझे लगता है कि ये सबकी विचार होने चाहिए कि कम से कम जो मतलब जो बैठे हुए लोग हैं उनको इस बात को कहना चाहिए कि भाई जो बांध के अंदर की आबादी है उनको कहीं भूखड़ नहीं, तो ज़मीन क्रय करके सरकार पैसा उसका वो मुक्त करे और वो क्रय करके उसके बाद लोगों में डिवाइड कर दें, दे दें उनको जो 3-4 डिसमिल जो भी देना है, वो अपने अपने मकान बना लें, एक आवास उनको उपलब्ध हो जाए, ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ये होता है। अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद थे पूर्व प्रधान देवराज तिवारी अखरी ग्राम पंचायत के। उन्होंने बहुत सारी समस्यागत चीज़ों को बताया, भौगोलिक स्थिति को यहाँ की बताया, बांध के लिए बताया कि जब ठोकरों का जो निर्माण कराया जाता है, जब बांध कटने की कगार पर होता है तब जल विभाग द्वारा ठोकरों का निर्माण कराया जाता है। यही अगर जो समय रहते पहले ही करा लिया जाए तो बहुत सारे गाँव, बहुत सारे घर और बहुत सारी आबादी बचाई जा सकती है। आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से जुनैद के साथ एक थोड़ा सा मुझे मिश्रा की रिपोर्ट।
GS Singh Institute of Pharmacy, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।